ठीक है, लिंग संगठन ये बता देते हैं। लिंग संगठन, लिंग संगठन क्या है? इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि महिला और पुरुषों का अनुपात, पुरुषों की संख्या का अनुपात, इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात या लिंग संगठन। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर यह अनुपात किस में होता है? तो यहाँ प्रति हजार मापने का कुछ मापदंड है। तो प्रति हजार स्त्रियों पर महिलाओं, सॉरी, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। कितना पाया जाता है। और इसी में भारत का लिंग अनुपात की अगर बात किया जाए, भारत का लिंग अनुपात का बात किया जाए तो कितना है लिंग अनुपात भारत का 2011 जनगणना के अनुसार? 1000 पुरुषों पर 943 महिला स्त्री। ठीक है, 1000 ठीक है ये। और ये क्या है, घटता जा रहा है ना। पहले 933 था, अभी कुछ थोड़ा सा ये हुआ है ना। तो ये है। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए क्या है कि पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुने 1000। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक ना, कोई दिक्कत? लिंग अनुपात। आगे नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात। अब यहाँ है, इसका कुछ फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो लिंग अनुपात समझ गए। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? प्रति 100 स्त्रियों पर, प्रति 100 स्त्री पर 102 पुरुष। ठीक है, यहाँ पर 100 को माना गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, स्त्री से ज्यादा पुरुष है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, और पूछता क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात, विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है? ठीक है, तो एक देश है लटाविया। ठीक है ना। ये लटाविया है, कहाँ है ये? लटाविया यूरोपियन कंट्री है। तो इसी देश में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात है। ठीक है, यहाँ जहाँ 85 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों
यहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितना है? 85 है। ठीक है ना? 85। वहीं पर निम्नतम लिंग, ये उच्चतम लिंग अनुपात हो गया कहाँ? लेटाविया में 100 स्त्री पर 85 पुरुष। अब यहाँ निम्नतम लिंग अनुपात भी पूछता है। इसमें निम्नतम माने सबसे कम, निम्नतम लिंगानुपात। निम्नतम लिंग अनुपात कहाँ है ये? तो निम्नतम लिंग अनुपात है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में कितना है ये? यहाँ है प्रति 100 स्त्री पर, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। ठीक है, 311 पुरुष। सबसे कम लिंग अनुपात इसी संयुक्त अरब अमीरात में है। 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगला है चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के रिपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। ठीक है, UNO के द्वारा सूचीबद्ध UNO के द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात 139 देशों में लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। स्त्रियों के लिए अनुकूल, स्त्रियों के लिए अनुकूल है। ठीक है, स्त्रियों के लिए अनुकूल है। जबकि शेष 72 देशों में 72 शेष 72 देशों में उनके लिए मतलब स्त्रियों के लिए, उनके लिए प्रतिकूल स्थिति है। प्रतिकूल स्थिति है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ जानना है। सामान्यता एशिया एक ऐसा महाद्वीप है। सामान्यतः एशिया ठीक है, एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर लिंग अनुपात क्या है? निम्न है। निम्न। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर लिंग अनुपात निम्न है। ठीक है, जैसे चीन, इसमें एशिया का ही एक देश है चीन। फिर क्या है? भारत। फिर क्या है? सऊदी अरब है ना। पाकिस्तान
पाकिस्तान व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान जैसे देशों में, जैसे देशों में लिंग अनुपात निम्न और भी निम्न है, लिंग अनुपात और भी निम्न है, ठीक है। कहां पर? एशिया में भी लिंग अनुपात क्या है? निम्न है। और इसके कौन कौन से देश? चीन में, भारत में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, है ना। लिंग अनुपात क्या है? और भी निम्न है। कोई दिक्कत? और भी निम्न है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं नीता बालाजी डॉक्टर.com से एजुकेशन सेक्रेटरी परमार विभाग से बात हो रही है। हाँ सर, आपसे ऑनलाइन एडमिशन पहले मैम, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। बाद में कितने बजे कॉल कर सकती हूँ आपको? हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है। लिंग अनुपात और भी निम्न है। कोई दिक्कत? तो ये हुआ लिंग अनुपात के बारे में फैक्ट। इतना चीज लिंग अनुपात में जानना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है आयु संरचना। आयु संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, ठीक है। इसमें क्या होता है? आयु के अनुसार, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, इसमें होता है जनरली कोई एक क्षेत्र है, वहां पर निवास करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की आयु में भी विविधता होता है, विविधता होता है, ठीक है। मतलब सेम एज ग्रुप के यहाँ पर लोग रहते हैं क्या? सब लोग, जितना लोग रहते हैं उनका एज ग्रुप सेम होता है क्या? एज ग्रुप सबका सेम होता है क्या? सबका एज ग्रुप सेम नहीं होता है। कुछ लोग क्या होता है, पहले ही बताया, कुछ लोग बच्चे होते हैं यानी कम उम्र के होते हैं, कुछ लोग मध्यम उम्र के होते हैं, कुछ कम उम्र के होते हैं, कुछ मध्यम एज वाले होते हैं और कुछ उच्च एज वाले होते हैं, ठीक है ना। और सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आयु संरचना। मतलब आयु के आधार पर लोगों को जो अलग अलग समूह में बांटा गया है, उसी को बोलते हैं आयु संरचना। अब कौन कितने कितने आयु वर्ग के लोग रहते हैं? तो यहाँ पर 0 से 15, सॉरी इसको हम लोग 0 से 15 या 14 कर सकते हैं इसको, 0 से 14, 15 टू 59 और 60 एंड एबव। इसी 3 एज ग्रुप में लोगों को, किसी भी स्थान में रहने वाले जो लोग हैं, वो इस 3 एज ग्रुप में बटे होते हैं। और इसी को बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? आयु संरचना बोला जाता है, ठीक है। आयु संरचना मतलब आयु के आधार पर लोगों का विभाजन किया गया, लोगों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, उसी को आयु संरचना कहते हैं, ठीक है। तो दिक्कत, इस एज ग्रुप के वाले लोग जो होते हैं क्या होता है? बाल्यावस्था या किशोरावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था या फिर
किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं, इस एज ग्रुप में जो लोग रहते हैं उसको युवा, और इस एज ग्रुप में जो लोग रहते हैं उसको वृद्ध, ठीक है। और इसी एज ग्रुप, ये एज जो है उसके काम को भी प्रभावित करता है, काम को भी प्रभावित करता है, काम को भी, है कि नहीं। जैसे ये तीनों एज ग्रुप के बच्चे, तीनों एज ग्रुप के जो लोग हैं वो काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, सिर्फ काम करने के लिए ये ज्यादा सक्षम होते हैं, और ये जो है ये कम सक्षम होते हैं। ये दोनों एज ग्रुप 0 से 14 और 60 एंड अबव जो होते हैं वो काम करने के लिए उतना सक्षम नहीं होते हैं, ज्यादा 15 से 59 मध्यम एज ग्रुप वाले युवा वर्ग वाले लोग को ही इस पर होता है। और भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था है वो इसी युवा एज ग्रुप पर ही निर्भर कर, उसके कार्य पर निर्भर करता है। और इस एज ग्रुप के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। 15 से 59 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। बाकी 60 से ऊपर के जो लोग होते हैं उसको, और ये 0 से 14 लोग वर्ग के जो होते हैं उनको, यानी कि ये एज ग्रुप और ये एज ग्रुप को निर्भर जनसंख्या बोला जाता है, निर्भर जनसंख्या, ठीक है। डिपेंडेंट होते हैं किस पर, इस पर 15 से 59 एज ग्रुप पर जो है ये अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों निर्भर जनसंख्या और ये बीच वाला जो है वो कार्यशील जनसंख्या होता है। और इसी आयु के आधार पर जो लोगों का विभाजन किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोला जाता है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है। अब इसको, इस आयु संरचना को हम लोग विभिन्न आरेख बनाकर आयु संरचना को विभिन्न आरेख बना करके हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बनाकर इसका प्रदर्शन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। आयु लिंग पिरामिड, ओके। और इस आयु लिंग पिरामिड को भी अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर क्लास स्टॉप कर देते हैं ना, समझ आ रहा है। ये छोटा चैप्टर है, इसको ज्यादा नहीं, एक क्लास में और खत्म हो जाएगा। इस आयु लिंग पिरामिड को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, इसको पहले यहाँ पर खाली लिख लो, 3 भाग में। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या को दिखाने के लिए 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा स्थिर जनसंख्या, और तीसरा है स्थिर जनसंख्या, और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या, ठीक है। ये 3 है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावे एक चीज हम लोग को और पढ़ना है यहाँ पर, स्वास्थ्य, ठीक है, ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में और व्यवसायिक संरचना के बारे में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ग्रामीण
नगरीय संगठन, स्वास्थ्य और व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसे पढ़ करके आओगे। और होमवर्क है तुम लोग का, जो अभी क्वेश्चन करवा रहे थे उसी को करना है।